हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कक्षा 8 की हिंदी की किताब प्रज्ञा के अनिवार्य संस्कृत के चतुर्थ पाठ विभक्ति नाम प्रयोगा पाठ की हिंदी। बच्चों, इसमें श्लोक दिए गए हैं इस पाठ में, और इसमें कारक की जैसे हम हिंदी में विभक्तियाँ इस्तेमाल करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए 7 विभक्तियाँ होती हैं। तो बच्चों, इस पाठ में भी उन्हीं विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो चलिए इसकी वीडियो शुरू करते हैं। इसकी हिंदी समझेंगे आज। कुलम शीलम च सत्यम च प्रज्ञा तेजो धृतित बलम गौरवम प्रत्यय स्नेहो दारिद्र्येण विनश्यति। कुल, शील और सत्य और बुद्धि, तेज, धैर्य, बल, गौरव, विश्वास, स्नेह का दरिद्रता से विनाश होता है। बच्चों, संस्कृत में च का मतलब होता है और, जैसे हम इंग्लिश में एंड लगाते हैं ऐसे संस्कृत में च लगाते हैं और के लिए। गुणों भूष्यते रूपम रूपम शीलम भूष्यते कुलम सिद्धिर्भूष्यते विद्याम भोगो भूष्यते धनम। गुणों भूष्यते रूपम मतलब गुण रूप को सुशोभित करता है। शीलम भूष्यते कुलम, शीलता परिवार को सुशोभित करती है। सिद्धिर्भूष्यते विद्याम, सिद्धि विद्या को सुशोभित करती है। भोगो भूष्यते धनम, और भोग धन को सुशोभित करते हैं। अगला है मृगा मृगे साकम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिस् तुर्गास् तुर्गे मूर्खाश्च मूर्खे सुदीय सुदीभि समानशील व्यसनेषु सख्यम। मृगा मृगे साकम अनुव्रजन्ति मतलब हिरन हिरनों के साथ घूमते हैं, गाय गायों के साथ और घोड़े घोड़ों के साथ। मूर्खाश्च मूर्खे सुदीय सुदीभि और मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ। व्यसनी व्यसनी के साथ। उसी प्रकार समान गुण वाले परस्पर मित्रता रखते हैं। अगला है दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या चिंता परभ्रम विनिश्चयाय परोपकाराय वंचासी यस्य वंदस्त्रिलोकी तिलक स एव। इसका अर्थ है बच्चों कि लक्ष्मी दान के लिए, विद्या सुकृत के लिए, सुकृत मतलब अच्छे कामों के लिए, चिंता परभ्रम विनिश्चयाय और निश्चय ही चिंता परभ्रम के लिए है। परोपकाराय वंचासी यस्य और जिसके वचन परोपकार के लिए हैं। वंदे स्त्रीलोक तिलक स एव, ऐसा व्यक्ति ही तीनों लोकों में वंदनीय है। अगला श्लोक है विषादप्यमृतं ग्राह्यम अमेध्यापि कांचनम नीचाद अति उत्तमा विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुल आदपि। मतलब विषाद से भी अमृत ग्रहण करना चाहिए। अमेध्यापि कांचनम मतलब अपवित्र स्थान से भी स्वर्ण ले लेना चाहिए। नीचाद अति उत्तमा विद्या और नीच से भी उत्तम विद्या प्राप्त कर लेनी चाहिए। स्त्री रत्नम दुष्कुल आदपि मतलब बुरे कुल से भी स्त्री रत्न को ग्रहण करना चाहिए। अगला श्लोक है हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। मतलब हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण क्या है? दान है। सत्य कंठस्य भूषणम और कंठ का आभूषण क्या है? सत्य है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम और कान का आभूषण क्या है? शास्त्र। तो फिर अन्य आभूषण का प्रयोजन ही क्या है? आभूषण मतलब गहने। अगला है उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवा। उत्सवे मतलब उत्सव में, व्यसन में और अकाल में, दुर्भिक्ष मतलब अकाल में, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र के विध्वंस में, राजद्वारे मतलब राजा के
द्वार में, शमशान और शमशान में जो साथ रहता है वह भाई के समान है। अब बच्चों इनके देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा माने बुद्धि या ज्ञान। पहला है इसमें प्रज्ञा, बुद्धि या ज्ञान। धृति मतलब धैर्य। प्रत्यय माने विश्वास। शीलम माने सदाचार या अच्छा स्वभाव। साकम माने साथ। सुधि माने विद्वान। व्यसनम मतलब किसी बात या कार्य का शौक या विपत्ति। त्रिलोकी तिलक मतलब तीनों लोकों में श्रेष्ठ। और अमेध्यात मतलब अपवित्र स्थान से। बच्चों आशा करती हूँ आपको इन श्लोकों का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।